चिराग के साथ कोई गठबंधन नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गठबंधन की बात नहीं है। ये सब जो है अफवाहें हैं। हम तमाम पार्टियों पर लड़ेंगे और जीत करके सत्ता में आने वाले हैं 2025 में। प्रशांत किशोर किसी पार्टी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन, 243 सीटों पर उतारेंगे अपने ही पार्टी के उम्मीदवार। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो बिहार के चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार में पद यात्रा कर रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश की है। इसके लिए प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर जनसुराज की सियासी जमीन तैयार करने के लिए लोगों को भी जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर कई सारी बातें भी कर रहे हैं, चाहे वह शराब फिर से चालू करने की बात हो या फिर लोगों को राइट टू रिकॉल देने की बात हो। प्रशांत किशोर कई तरह के वादे कर रहे हैं और बिहार के राजनीति में एक बेहतर विकल्प बनने की कोशिश जारी है। प्रशांत किशोर लोगों को अधिकार दिलाने की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और एक खास बात उन्होंने कही थी कि जनसुराज से मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दलित ही होगा। उनके इस बयान के बाद से कई तरह की चर्चाएं चली कि शायद प्रशांत किशोर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। इतना ही नहीं, चर्चा यह भी चल रही थी कि कांग्रेस और लोजपा रामविलास के साथ जनसुराज का गठबंधन करके प्रशांत किशोर बिहार में 2025 में सरकार बनाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसी स्थितियां नहीं बनने वाली और प्रशांत किशोर अकेले के दम पर 2025 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह कहना है प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रवक्ता सदफ इकबाल का। एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जो लोग आकर जुड़ना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे, उनके आने से हम उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारा किसी के साथ गठबंधन होगा ऐसी संभावना नहीं है। यानी कि जनसुराज किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रही हैं जनसुराज की प्रवक्ता सदफ इकबाल। देखिए, प्रशांत किशोर जी खुद ही कहते हैं कि मैं कोई जो है जनसुराज का नेता नहीं हूँ, मैं सूत्रधार हूँ। तो अभी ये कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना तो है कि अभी 2 अक्टूबर को जो अध्यक्ष होगा वो कोई आम आदमी होगा। कोई जहाँ तक हमारा जो मीटिंग हुई है उसमें जो निष्कर्ष ये फैसला निकल के सामने आया, कोई दलित पढ़ा लिखा दलित होगा, क्योंकि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल लोग किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी की जो है तलाश है उन्हीं काबिल लोगों को, सक्षम लोगों को, कर्मठ लोगों को तलाश करके आगे बढ़ाने की, पार्टी से जोड़ने की। तो आपको 2 तारीख को आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में साफ हो जाएंगी और अभी 2025 आने में समय है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो बहुत दूर की बातें हैं। एक चर्चा और होती है, चूंकि आप प्रवक्ता हैं, आपसे सवाल किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी चिराग पासवान के पार्टी से टाई अप कर सकती है, कांग्रेस से टाई अप कर सकती है। अभी आज ही शिवदीप लांडे जी का इस्तीफा हुआ, चर्चा है कि वो जनसुराज को ज्वाइन कर सकते हैं, काम्या मिश्रा ज्वाइन कर सकती हैं। तो क्या लगता है कि आप गठबंधन की राजनीति में जाइएगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी का साफ स्टैंड है, हम कभी किसी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं। 243 सीट पर जो है जनसुराज अकेले लड़ेगा। हाँ, अगर कोई लोग पार्टी की बात नहीं करें, कोई जो भी लोग अगर अपने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पार्टी जो अभी जो सत्ता में जो पार्टियां हैं उसको छोड़ करके जनसुराज में जुड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनसुराज जो है का दरवाज़ा सभी के लिए खुला है। आइए, अपना योगदान दीजिए, जनसुराज से जुड़िए और अपने हिस्से का जो है आप काम कीजिए। तो किसी को मना नहीं है कि आप यहाँ जनसुराज में आ नहीं सकते, लेकिन हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चिराग के साथ कोई गठबंधन नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गठबंधन की बात नहीं है। ये सब जो है अफवाहें हैं और तरह तरह का भी तुक्के लगाए जा रहे हैं मीडिया में। हम तमाम पार्टियों पर लड़ेंगे और जीत करके सत्ता में आने वाले हैं 2025 में। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है सदफ इकबाल ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जनसुराज किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो ऐसे में जो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि चिराग पासवान को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं प्रशांत किशोर, शायद ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि यह तो उनकी प्रवक्ता का कहना है, लेकिन आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर क्या कुछ फैसला
सुनाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।